हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप सब अपने घर में अच्छे होंगे। गाइज थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया रहेगा, ये जितिया पूजा का ब्लॉग है। कौन करता है ये जितिया पूजा, कैसे होता है, कब किया जाता है, वो सब इस ब्लॉग में मैंने बताया है। तो गाइज आप ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको भी पता चलेगा कि इंडिया में जितिया पूजा कैसे किया जाता है। और अगर आपको पता है कि ये पूजा कैसे किया जाता है तो आप अपने टिप्स मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। हेलो गाइस, जितिया पूजा का प्रिपरेशन मैंने कैसे किया है इसके पहले के ब्लॉग में आप देख सकते हो। जितिया का व्रत एक्चुअली मेरी सास करती है और इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, कुछ भी खाने पीने का नहीं, 24 घंटे के लिए। तो मैं मेरी सास के साथ चल रही हूँ जितिया पूजा करने के लिए। ये पूजा आता है पितृपक्ष में। तो अभी पितृपक्ष चल रहा है और 2 दिन में खत्म होने वाला है। जो औरतों को लड़का होता है वो ये पूजा करती है और ये सास के थ्रू पास ऑन होता है बहू को। जब बहू को बच्चा हो जाता है, लड़का हो जाता है, तब सास अपना व्रत बंद कर देती है और बहू को बोलती है कि अभी तुम कंटिन्यू करो, ये व्रत को तुम हर साल कंटिन्यू करो। अभी मैंने ऐसा भी सुना है कि जिनको संतान नहीं होता है और उनका लड़का चाहिए रहता है, वो भी ये पूजा कर सकते हैं। अभी एग्जैक्ट सच क्या है, अगर आपको पता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो एक एक करके औरतें आ रही है, दोपहर का टाइम है, घड़ी में बज रहे हैं 3:45। तो गाइज आप ये वीडियो में देख सकते हो, एक पेड़ है, उसका पूजा किया जाता है। उसमें हल्दी, कुमकुम, फूल माला चढ़ाया जाता है, फ्रूट्स भी चढ़ाए जाते हैं, फिर मिठाई भी चढ़ाया जाता है। अगर मिठाई नहीं है तो घर से भी कुछ पूरी या फिर गुलगुले जो बोलते हैं, तले हुए जो रहते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। नारियल को लोटे में रख के उसका भी पूजा किया जाता है, उसको हार चढ़ाया जाता है, हल्दी कुमकुम चढ़ाया जाता है, फिर दिया अगरबत्ती दिखाया जाता है। और स्पेशली इसमें चना, भिगोया हुआ चना, कच्चा चना लगता है, उसमें थोड़ा सा सफेद मटर भी डाल सकते हैं भिगोया हुआ। फिर जो नया साड़ी लिया था वो भी दिखाया जाता है। फिर ये सब होने के बाद जितिया माई का कहानी जिसको भी आता है वो कह सकते हैं और बाकी लोग सुनते हैं। तो गाइज आप ये ब्लॉग पूरा एंड तक देख लेना। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के एंड में। बोरिया दे बोरिया बा का वो कोन बा सबका गोर धरो लड़का बोला हाँ ये फोन ये मान ले रहे दे देंगे जवान बहू को भी दे देते हैं, ज़्यादा मारने फोन आया लला सवेरे का गला बढ़िया भाई हमारे
पूजा नहीं, पहले पूजा पहले जो जमाई दे ले पहले उनके वो खलिया रहा दुर्गा माई नहीं बैठी शाम होते होते नदी के किनारे किसी के नाम का मन जो था खाने का मन होने लगा। सोची कि क्या करूं, मेरा तो मन खाने का हो रहा है। सियारी को बताऊंगी रख लेती हूँ, इसको पता नहीं सियारी को आवाज आती है चढ़े हाथ दोनों जन हाथ रखते हैं। जो चीज रहती है तो अपना तोड़ चुकी रहती है। तो आप दूसरा जब लोग ऐसे ही लोग निकलता है, जब दो जन मरते हैं दूसरा जन्म होता है, तो जो सियारी और सियारी दोनों को एक बहन बन के दूसरे के घर एक बहन के रूप में आती है, छोटे घर में होती है। लेकिन आना दोनों पूजा करने में सियारी दूसरे जन्म में उसको वैसे ही पूजा पाठ और भक्ति सबके लिए रहता है कि जो लक्ष्मी रहती है वो जैसे पहले जन्म में हमारे दूसरा जन्म में वैसे जब दोनों की शादी होती है, बड़े घर में राजा के घर में जब चील जाती है तो उसको अपने राजपाट का घमंड रहता है। लेकिन जो सियारी रहती है वो बहुत ही शांत स्वभाव की रहती है। लेकिन जाते ही सिया माई के आशीर्वाद से जो उसने व्रत रखी रहती है उसके आशीर्वाद से जाते ही 7 बेटे होते हैं। और जो सिया रहती है उसको कोई बेटे नहीं होते, वो बांझ रहती है। वो अपनी छोटी बहन से हमेशा जलती है कि इसको इतने बच्चे कैसे हैं और मेरा एक भी बच्चे नहीं है। इस बात को लेकर हमेशा अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती है। एक दिन अपने राजा को बोलती है कि मुझे देखा नहीं जाता कि उसके इतने बच्चे हैं, मैं मुझे मुझे बच्चों को पसंद करता है, मैं उसके बच्चों को देख नहीं पाती कि उसके बच्चे इतनी खुशी से उसके घर में आकर के खेलते हैं। तब राजा बोलते हैं करना अच्छी बात नहीं है, ये करना तो राशि नहीं देख सकती, सारे बच्चों को अपने घर में खाने में बुलाती है और खाने में बुलाती है और बोलती है आज है ना सबको अपने घर में खाने पे भेज देना, तुम व्रत रखी हो तो कैसे अपने बच्चों की सेवा करोगी तो मेरे घर पे भेज देना। सियारी के मन में छोटी बहन के मन में कुछ फल पकड़ तो क्या करती है, सारे बच्चों का मुंडी काट के एक थाल में सजा के बोलती है आज जितिया माई को यही भेजूंगी मैं, क्योंकि जब पसंद है तो देखती हूँ निष्ठा से करते थे। ब्राह्मण इतना ज्ञानी था, जब जो बोलता था वो सत्य भी होता था सबकी। लेकिन पिछले जन्मों का उसका कुछ कर्म था कि वो इस जन्म में उसकी संतान खाना ब्राह्मण कमाता था वो भी ऐसा होता था कि उसके में धन भी नहीं होता था। ब्राह्मण को समझता कि चलो जाने तो दोनों भैया दुखी है, हम लोग का जीवन चलेगा। ये करके ब्राह्मण जो थे वो हमेशा अपनी जो पत्नी थी उसको समझाते थे कि चलो जो है उसी में हम सुखी रहेंगे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बोलती थी पंडिताई की इतना करने के बाद उसके ब्राह्मण ज्ञान देने के बाद जब आप अपनी नहीं खुश रहती है, घर में सुख समृद्धि रहती है, दुनिया में सबकी सबको पूरा करके सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। वो पंडिताई होती है कि दुनिया में इतनी शक्ति है तो सब लोग होती है जुतिया माई में शक्ति अगर आस्था रखोगी विश्वास रखोगी तो जुतिया माई सबकी इच्छा पूरी करेगी। फिर पंडिताइन भी बोलती है ठीक है, फिर पंडिताइन जुतिया माई से मनाती है जुतिया माई अगर सच्ची में आपकी शक्ति है और आपने अगर सही में आप सबकी पूर्ण पूरी कर लो तो मुझे भी पुत्रों की प्राप्ति तो मेरे घर में भी धन संपत्ति रहे, जो भी मेरा पिछले जन्म में कर्मों का जो भी है वो सब दूर करो। ऐसा बोल के मन्नत मांग के पूजा पाठ करके जब आती है तो सही में उसकी गोद भर जाती है। तब उसको लगता है कि जुतिया माई में सच में बहुत शक्ति, जब उसकी गोद भर जाती है जब बच्चा हो जाता है तब जब फिर से जुतिया माई आती है तो अपना हार भर के वो दूसरे गाँव फिर जाती है और जुतिया माई से बनाती है जुतिया माई जिस तरह आपने मेरी गोद भरी उसी तरह जुतिया माई सबका गोद बना, सबके घर में सुख संपत्ति बनाए रखा। जुतिया माई की जय।
अभी प्रस्थान कर लीजिए, मेरे साथ तैयारी करें। बाद में जब जब माता रानी पारण करने आती है, देखती है कि सोचता उसने माता रानी के लिए चढ़ानी, माता रानी वही जैसे जैसे कवर करती है वैसे वैसे उसके घर में धन दौलत रुपया पैसा और उसका घर सब भर जाता है। फिर आपके माता रानी आशीर्वाद देने के देखा तो आपके पास कुछ नहीं था, फिर भी आपने अपने जो भी रखा सूखा जो भी सूखा मैंने रखा वो खाने में बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे घर से कभी कोई भूखा ना जाए, इसी तरह सबका पेट हमेशा भरा रहे। ये आशीर्वाद देकर जब माता रानी निकलती है उसका घर पूरा धन दौलत से भर जाता है। जब वो सूखा के घर में जाते देखते हैं सूखा है कुछ नहीं रखता है, धन दौलत को ढूंढा है, श्राप देकर वहाँ से निकल जाती है। जैसे माता रानी उनके घर से निकलती है उसका घर का धन दौलत सब कुछ पत्थर और मिट्टी में बदल जाता है। जब भूखा और सूखा जब सुबह उठती है तो भूखा का घर महलों से भरा रहता है, पैसे रुपये से सूखा का घर झोपड़ी से भर जाता है, गंदगी से भर जाता है। सूखा दौड़ते दौड़ते अपनी बहन भूखा के पास जाती है और बोलती है बहन ऐसे कैसे सब कुछ हो गया रातों रात, मैंने ऐसी क्या गलती की, मेरा रुपया पैसा सब कुछ चला गया। तब भूखा समझाती है बहन पैसा रुपया तो सबके पास है, लेकिन इंसानियत भगवान ने जिस जन्म के लिए हमें भेजा है धरती पे कि अपने कर्मों को अच्छा करो, दूसरों के लिए सोचो। पैसा रुपया तो सबके पास है लेकिन दूसरों के लिए सोचना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए भगवान ने हमें धरती पे भेजा। ये हमारा कर्तव्य है। ये बोलती हुए भूखा उसे समझाती है कि जो है वो दूसरों में भी बांटो, जरूरी नहीं कि सब बांटो, जो जितना है उसमें कोई अपने दरवाजे से खाली बैठ या किसी का दुख तकलीफ हो उसकी मदद करो। ऐसा करने से माता रानी खुश होती है। भूखा भी जो रहती है उसको समझाती है, सुखा अपनी गलती का देखो बाबू और बोलती है माई मेरे से जो गलती हुई है मैं भी कभी भी मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाएगा, जितना हो सकता है माँ पार्वती से आशीर्वाद देती है कि मनुष्य का जन्म ही है तो मनुष्य के जन्म उठती पीसती खिलाती पिलाती थी तो बच्चा तो उसका नाम रखी थी बहोरन। बहुत दिन के बाद वो बहोरन पैदा हुआ तो उसको आँख से ओझल नहीं होने देती थी। ऐसे करते करते वो बहोरन बहुत बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी शादी का वे आया तो बोले मेरा बहोरन की शादी हो जाती तो मैं कुश्ती पीसती और मेरी बहोरन की औरत खाना बनाती है, मैं गोठे चली जाती। बेचारी बड़ी खुशी थी और वो बहोरन की शादी कर दी। जूतिया में अपना गोठे आई, पहली साल में अपना इधर से गई और सब बहोरन भी माँ को बहुत मानता था। वो करे बाद पतो ही जो थी बहुत बेकार और माँ को विधवा थी। जब रोटी भात बना लेती थी खाना तो पति को थाली बोलते मेरे माँ की थाली लाओ, बेटा और माँ का साथ में लगाती थी। पहले पाटा नहीं रहता था, पाटा के आड़े से बेटा को पूरा खाना देती थी, सास को कम देती थी। अब बोलती थी ये सास चाहिए तो सास के सेने तो लिखा चाहूँ तो बेचारी विधवा थी तो बोलती थी नाई बहू हमने नाई तू है, हमने नाई तू है। ये रोज का ऊपर धंधा रहे। बेटुआ कहे माई काहे सुखत जाती है तो माई जब सुख कर कहे हे भगवान न बहोरन होता न बहोरन बहू होती न कुछ न देती तो बोले कि माई क्या बड़बड़ा ले हो कहते अरे इनका पति मर गया बढ़ाना हमन के देख के जरूरत है। तो कहला अच्छा एक दिन बीतल 2 दिन बीतल माई इनका ऐसे बड़बड़ करें सोने में। तो उसके बाद वो ले गई कहलिन कि तुम्हार माई बड़ा बीमार बा चल तू एक दिन मिले उठी जब से आई तब से तू मिलने नहीं गई। तो बोले ठीक है चला। अब ले गए उनके छोड़ गए ना। अब उनका माई वो दिन सुखली तो नहीं बोली कि ना बहोरन होता ना बहोरन बहु चुंगा देती काहे से माई बेटा बहुत मांगू ना दुख लगी रहे। तो बेटा बोला ए माई सही में हमारे मेहरवा कहते से जरूरत रही आज से रात भर सुतली कुछ बउई दिन आज तो कहता हाँ ना बाबू ठीक। माई कहली ना बाबू वह सही बाड़ी हम गलत बाबू ठीक बा। तो कहले माई वही तो कहला हम पूरा बात कहली बताई। अब बताई इतना दिन के बाद तुझे पौली या दोनों जनी में नाई रही तो ससुरी का ससुरी झगड़ा लगा दी। तू जब से आई हमें भर पे खाना नहीं देती, मैं सब काम करती हूँ और देती नहीं है, हमें सेनू टिकली दिखाती हैं आड़े से कहना ऐसी बात। तो करे बाद गए उनको लेके आए गोठे में सजे मेहरारू जूतिया के दिन बैठी नहीं सबके सामने बोले कि तुम्हारे माँ के साथ ऐसा कोई करे तो क्या करोगी, हमारे माँ के साथ ऐसा करी हो तो बोले हाँ। तो अपनी गलती कबूल करी कुछ बन्धन महाराज उनको ऐसा सजा दिए कि उनके माँ के घर में ले जाकर वो लड़का छोड़ दिया और माँ बेटे रह ले। जैसे उनकी चीज है जैसे उनका निपटा वैसे भगवान सबको भगवान तो क्या करूँ। जब वो बुलबुला चोखा बनाते बनाते उसको आप
तो गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइज मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ और मस्त रहना।